बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो मुआशी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश थी वो नाकाम और धरी की धरी रह गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने ओहदा संभालने के बाद 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि पंजाब में जो तमाम जितने गांव हैं, गलियां हैं, स्ट्रीट मोहल्ले हैं, सबको सफाई सुथराई से जो है वो बिल्कुल चमका देना चाहिए। और उसके ऊपर उन्होंने 1 मंथ का अल्टीमेटम दिया, तो जो कि टाइम पूरा होने को है, इस वक्त तक हमें कोई सफाई सुथराई नज़र नहीं आई। दूसरा, उन्होंने आवाम से जिस तरह से वादे किए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने, और जिस तरह से उन्होंने आवाम को रिलीफ पैकेजेस के ऐलानात किए, फिर अगर हम बात करते हैं कि मरीम साहिबा की जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो गरीबों के सर के ऊपर हाथ रखने की रही हैं, और उन्होंने जिस तरह से लोगों को, गरीबों को जाके मिली हैं और जिस तरह से उन्होंने गले लगाया है गरीबों को, उनकी दादरसी की है, तो ये सराहने वाली बात थी। लेकिन उसके बावजूद जो है अब आवाम के ऊपर जो महंगाई का बम गिरने जा रहा है, जो आवाम अब मज़ीद मुश्किलात का शिकार होने जा रही है, उसका जवाब दे या उसके सर के ऊपर अब कौन हाथ रखेगा। जो लोग इस टाइम जो है वो इस टाइम जो मुश्किलात हैं रमज़ान के अंदर है कि भी महंगाई को सामना कर रहे हैं वो, दूसरा उसके बाद जिस तरह से रमज़ान पैकेजेज़ है वो नहीं पहुँच पा रहा मुस्तहिक लोगों के ऊपर, और दूसरा अब अगर वो इस चीज़ के ऊपर ज़ाहिर है आवाम के पास तो इस टाइम कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और के साथ जो है वो या किसी और तरह से जो है पाकिस्तान में अपना मज़ीद रोज़गार जो है वो ढूंढें या फिर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल ढूंढें, तो इन्हीं हालात में उनको गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन ये हालात भी इस कल जो 1 तारीख़ है, 1 अप्रैल है, उसमें जो है वो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि 10 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा होने जा रहा है। उसके साथ जो 10 रुपये में जो अशिया बाकी जो पेट्रोल से रिलेट करती हैं वो भी महंगे होने जा रहे हैं। बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दी गई। अब ये एक ऐसा आगे सिनेरियो है, इसमें नो डाउट वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 5 साल लगेंगे हमें, क्योंकि हुकूमत हमारी पूरी होगी। जब हमारी हुकूमत पूरी होगी तो फिर उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान अपने मईशी हालात में अपने आप को स्टैंड कर लेगा। अब इसके बाद ही पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। मरीम साहबा ने जो अल्टीमेट दिया है, अभी फ़िलहाल कोई भी पंजाब में सफाई सुथराई का निज़ाम नज़र नहीं आया, और उन्होंने ये बड़े सख्त तरीके से कहा था, बल्कि उस टाइम नई नई वज़ीर आला बनी थी वो, और उन्होंने जिस तरह से उनको लगा कि मैं इस चीज़ के ऊपर एक्टिविटी जो है वो अपने सर अंजाम दूँगी और उस पर एक्टिव होकर काम करूँगी। उन्होंने 1 मंथ पूरा काम करने का यकीन है, ठीक है अल्टीमेट दिया उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अल्लाह जाने ये कहाँ से चीज़ें और कहाँ से जाके ख़त्म हुई और कहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो रमज़ान निगहबान पैकेज है वो हर बंदे तक पहुँचा दिया जाए। आईडी कार्ड के थ्रू जो रमज़ान निगहबान पैकेज आवाम को मिलना था वो नहीं मिला। जब उसको नंबर स्केच किया जाता है, नंबर को इंटर किया जाता है आईडी कार्ड को, तो वहाँ पे मुस्तहिक लोगों का, बल्कि मुझे परसों फ़ोन आया एक ऐसे जो टांग से मज़दूर शख्स है जिसके 4 बच्चे हैं और वो दर्जियों का काम करते हैं और टांगें उसकी नहीं हैं, मतलब वो चल नहीं सकता, तो उसका मुझे फ़ोन आया कि सर इस तरह से मामलात हैं, मुझे मेरा आईडी कार्ड भी जाता है, उसके ऊपर मैं मुस्तहिक भी हूँ, मेरा हर चीज़ भी, घर भी देख सकते हैं, फिर भी मेरा नाम नहीं आ रहा उसमें, मुझे पैकेज नहीं मिला जो कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो ऐलान किया था। मुझे किसी भी किस्म की जो हुकूमती जो मराहत होती है या हुकूमत की तरफ से जो इमदाद होती है वो नहीं मिली मुझे, और मेरे किसी भी कंसीडर नहीं किया जाता मुझे, तो मुझे नहीं पता कि मेरा डाटा या कैसे मुझे इंटर नहीं किया गया। एक तो ये मसला था। दूसरा ये कि गरीब लोग, मुस्तहिक जो लोग हैं, जो जाते हैं अपना दिन और दिहाड़ी छोड़कर वो जाते हैं, उनको भी नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से कमियां कोताहियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कमी है जो कि पंजाब में सही करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, उज़्मा बुखारी जो है वो सिर्फ तनकीद कर रही हैं मुखालफिन के ऊपर, उनका काम यही है क्योंकि वो मुखालफिन पे तनकीद करें, बाकी आवाम जाए भाड़ में, हम जाएँ भाड़ में, हमारा क्या होता है, हम तो गुजारा कर रहे हैं, हम तो ऐसे मरते रहेंगे, हमारा किसी ने सोचना है। उनके ऊपर, उनको जिम्मेदारियाँ मिलें वो उसके ऊपर सोचेंगे, अगर हम बात करेंगे सच तो फिर हमें भी उठा लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें थी। फिर दूसरा, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, पुलिस में रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद अदारों में रिफॉर्म्स, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम तो इसी चीज़ का वेट करें कि किसी दिन तो पाकिस्तान की जो है वो पंजाब की जो मुकद्दर है वो जाके, और फिर उसके बाद जो हम भी देखें कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की वज़ीर आला आई थी जो कि पहली खातून थी और उन्होंने पंजाब को ठीक करके रख दिया था। अब इनके खिलाफ़ क्या एक्शन होगा और फिर ये वादे कैसे धरे के धरे रहने वाले हैं। दूसरा, आप चलते हैं जी, आ जाते हैं हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ, जिन्होंने कहा था कि हम मुल्क को जो है वो पहले एक अच्छी डगर पे लेके जा रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम जो है 5 साल हमें और लगेंगे इस मुल्क को बेहतर करने के लिए। फिर उन्होंने दोबारा इसहाक डार साहब को जो कमेटी का मेंबर बना दिया है, और अब मामला जो है वो जिस तरह आउटसोर्स कर रहे हैं, पीआईए को निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मोटरवेज हमारी निजकारी की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसा अल्टीमेटम
نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ حد تک جو ہے اس عوام کو ریلیف دے سکیں. یہ ریلیف صرف آپ کو کچھ دنوں تک ہے، جو کہ رمضان میں جیسے بھی آپ کا رمضان ختم ہونا ہے پھر آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ اس ملک میں رہنے کے لیے آپ کو کیا کیا بیچنا پڑے گا، آپ کو اپنے بچوں کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ہمیں پڑھائی تو دور، ہمیں جو ہے وہ چیزیں اپنا فیوچر بنانے تو دور، ہمیں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، جو کہ حالات جس طرح سے چل رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ ایسا ہو، لیکن جو حقائق ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ یہ ہر بندہ پریشان ہے. جاب ہولڈر بندہ پریشان ہے، 1.5 لاکھ سیلری لینے والا بندہ اس ٹائم پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے کہ ہم کیسے گزارا کریں. تو حالات تو کافی سنگین ہیں. اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا پھر آپ سیاسی مخالفت کو چھوڑ کے آپ معاشیت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اب پنجاب کے اندر تو ہمیں فی الحال فائٹ نظر آتی ہے کہ جی نہیں، اس کو پکڑ اور اس کو پکڑ اور اس کی ایسی تیسی اور اس کی ایسی تیسی کر دیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عوام کا برا حال ہے. مہنگائی کا ویٹ کریں، مہنگائی مزید ہونے جا رہی ہے. حقیقت جو حقائق ہیں اس سے تو منہ نہیں موڑ سکتے ہم. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید آئیں گی. کل 1 اپریل ہے، اس میں بھی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس مہنگائی میں جو عوام کے حالات ہیں، اللہ معافی دے، جو کہ اس ٹائم ہم سن رہے ہیں، جو اس طرح سے ہم خود گزارا کر رہے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا. پیٹرول مہنگا ہونا، پھر اس کے ساتھ جڑی اشیاء ضروری ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، بجلی مہنگی ہو جائے گی. اللہ معافی دے، آگے گرمی آ رہی ہے تو کیا ہونا ہے عوام کا ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھے اجازت ہے، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.